भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रेष्ठितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्वला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर सत्संग का स्वरूप बड़ा ही मधुर है। मेरे को बहुत बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्नता है सत्संग के इस स्वरूप में, इस वातावरण में, इस अनुशासन में। आहा हा हा। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्री राधा रमन सदा हमारे हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। मोह माया की नदियां बही जा रही, मेरी नैया भी उसमें चली जा रही। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, ओ गौरव तो मैंने तुम्हारी तरह तो मैं नहीं गा सकता हूं, लेकिन शर्मा जी आपने गौरव जी का ये पद सुनकर 500 की वारा फेरा किया। 5 रुपए मेरे लिए भी कर देना, मेरा उत्साह बढ़ जाएगा। वाह, बहुत सुंदर। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। ओह जय हो। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी,
उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में बसाए रहें और हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जय हो राधा रमन, ओह जय हो सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे। जय हो प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे। ओ प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। वाह 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 वाह, जय हो जय जयकार हो। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। वाह 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 वाह। हा। ये किन महापुरुषों ने पद लिखा है। बलिहार बलिहार। हो अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। कल शर्मा जी आप भी कह रहे थे ये कोई शब्द है। हाय हाय हाय, किस हृदयवान, किस रसिक हृदय से ये प्रकट हुए हैं। ओहो अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। ओहो अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। आज के सत्संग का प्रसाद है। आज अपनी डायरी में लिखना है, अपने रूम में सामने कंप्यूटर से निकाल कर ये लिखवा देना है, उसको चिपका देना है। ओहो अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। आय हाय हाय हाय। अरे महाराज, हे भगवान, रविदास प्रभु जी इन महापुरुषों ने जिन्होंने ये लिखा है उनका जरा परिचय प्राप्त करो। उनको कहाँ है वो, क्या नाम है उनका, क्या परिचय है। अरे प्रभु जी आपने क्या लिख दिया है। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। रविदास जी इस पद को ना सभी को गाना है। श्री गौरव जी ने कल गाया, आज मैंने गाया है, जैसा भी संभव हुआ आप भी गाना। और ये जितने भी और भी सब गाने वाले हैं ना, सबको भी कहो कि एक एक दिन सब लोग गाएं। आज रविदास जी आप गाओ, कल श्री शर्मा जी गाएं, परसों कोई भी गाएं। ओ हो आय हाय हाय हाय। अपने जीवन, जो लोग रोज नहीं भी गाते हैं, समय नहीं मिलता या जिनको संकोच है, वो भी एक बार अपना मन बनाकर अभ्यास करके इस सत्संग में इस पद को गाएं। अपने जीवन को मोहन, अपने नंद तनुज किंकर जी आप भी अपने जीवन को मोहन पे। और ये हमारी क्या नाम है, पिंकी माता जी, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो
हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। वाह वाह, धन्य है धन्य है। इस पद की रचना करने वाले कोटि कोटि बार प्रणम्य है, जिनसे ये पद हमें प्राप्त हुआ। और महाराज श्री पॉसिबल इसे गाते हैं। और रविदास जी ने अतिशय इस पद को चुनाव किया। महाराज श्री के इस पद को गौरव जी ने कहीं से प्राप्त किया, उन्होंने गाया। परसों मैंने उनको प्रार्थना किया, उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है और मैंने इसको गाने का अपना निज जो है वो सब व्यसन पूरा किया है। बहुत सुंदर। राधा रमन सदा हमको वो प्यारे लगे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा, हमने जो ब्राइडल ड्रेस बनाते हैं ना, कई बनाई हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, एक ये है, एक ब्राइडल ड्रेस है। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। एक और ड्रेस हम बनाया करते। कितनी ड्रेसेस सब बन चुकी हैं, वो सब अपनी अपनी चॉइस से हम उसको तैयार करके अंतिम समय में पहनकर धारण करके अपनी वाणी में सजकर श्री ठाकुर की श्री चरण सेवा को, युगल चरण सेवा को दासी भाव में प्राप्त करेंगे। लेकिन एक नई ड्रेस आई है रविदास जी, एक नई ड्रेस आई है, बड़ी आकर्षक है। हाय 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 हाय, पूछो ही नहीं। राधा रमन सदा हो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। एक ब्राइडल ड्रेस है जो क्या नाम है, मंजूलाली दासी जी ने चुनी हुई है। तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल। अपनी अपनी ड्रेस को यहाँ पर डिस्प्ले करना, एक एक मिनट में रोज एक जना अपनी एक ड्रेस को यहाँ पर बतावें कि मैंने ये ड्रेस तैयार की है, अंतिम समय में पहनकर भगवान के श्री चरणारविंद की सेवा में जाने के लिए। आज मैंने भी अपनी ड्रेस जो है ना वो ये ले ली है ड्रेस। अब मैं ये ड्रेस धारण करके श्री प्रियालाल जी की चरण सेवा में दासी भाव से जाऊंगी। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे। ओ प्रेम रस की ये धारा बहती रहे। नित घनश्याम रसना ये कहती रहे। नित घनश्याम रसना ये कहती रहे। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहें।
आहा, जय हो बलिहार बलिहार, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। आहा, जय हो, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम सदा प्रसन्न राघव, सदा प्रसन्न। प्रत्येक जीव अपने स्वभाव से, अपने आनंद से, अपने परिचय से वंचित होकर कहां कहां जन्मत जोनी अनेक, कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए। अरे राधा रमन, लेकिन उसको अपने स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय क्या है? अरे कैसे प्राप्त करें महाराज, आपका क्या ख्याल है? हम नहीं प्राप्त करना चाहते, हमें को दुखों का शौक है। उनका फिर एक काम करो, बोला करो, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं। राधा राम जी तो वैसे ही बड़े क्यूट हैं, छोटे से हैं महाराज। आहा, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, ओ प्रेम रस की ये धारा बहती रहे। ओहो, नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घनश्याम ये रसना कहती रहे। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। आए हाय 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 हाय, क्या महाराज किस हृदय से ये अभिव्यक्ति हुई है, ये भाव का रस प्रवाहित हुआ है। उस हृदय को, उस व्यक्तित्व को पुरुषोत्तमी कुंज का कोटि कोटि बार प्रणाम है। अपने जीवन को मोहन पे आए हाय हाय वारे रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा रमन सदा, अरे राधा रमन, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। अपना जीवन मोहन पे वारे रहे, अपना जीवन मोहन पे वारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जैसे भी हो, अपने पागलपन से हम मुक्त हों, अपने स्वभाव में आए, और वो स्वभाव है सदा प्रसन्न, वो स्वभाव है नित्य आनंद, वो स्वभाव है चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, संग के कारण वो उसको हम भूल गए, और अब उसको महाराज पाना कितना कठिन हो रहा है। कहीं कहीं उसका एक कण, उस स्वभाव के सदा प्रसन्नता का एक कण कहीं से प्राप्त होता है, तो उस सत्संग के ऊपर हम बलिहार होते हैं। उस आनंद के रस का अगर एक पद कहीं से प्राप्त होता है, कहीं उसकी झलक सी दिखती है, तो प्राण निशावर होता है। ओहो महाराज, क्या करना चाहते हैं हम? अरे क्या हुआ? आपके आनंद का आपने आज थोड़ी सी झलक देखी है,
अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। जो सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सदा अपने स्वभाव में है, वो क्या करते हैं? बलिहार होते हैं ठाकुर पर। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। सदा प्रसन्नता का देखो, पुरुषोत्तमी कुंज के हम लोग आश्रित हैं, सदस्य हैं, गुरुजनों की कृपा आश्रित हैं। पर सदा प्रसन्नता का जो रहस्य है वो स्वभाव से है, अपने स्वरूप से है, अपनी पहचान से है। उसमें किसी पदार्थ की कोई अपेक्षा नहीं। पदार्थ के आते ही वो रस का धीरे धीरे नुकसान, हानि होने लगती है, उसकी परसेंटेज कम होने लगती है। तो फिर क्या करें? विशुद्ध अपना स्वभाव क्या है? अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। ये सदा प्रसन्न स्वाभाविक अपने स्वरूप में रहने वालों का आनंद है, जिसमें बाह्य किसी चीज की कोई मिश्रण की गलती नहीं करना। सारा भजन किसके लिए है? जितनी भी ये माया की हमने उसमें एडिशन की है, उसको निवृत्त कर दें। तो एक कथा आती है, वैसे इससे मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी माता यशोदा ठाकुर का श्रृंगार करती है, फिर और श्रृंगार करती है, फिर और उनको गहने आभूषण धारण कराती है। तो फिर धीरे धीरे गोपी कहती है, मैया तो कितना श्रृंगार कर रही है उनका ठाकुर के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए। मैया तेने इतना श्रृंगार कर दिया है, अब तो ये श्रृंगार में ही इसका रूप छिप गया है। तब माता कहती है, अच्छा गोपी। तो माता श्रृंगार धीरे धीरे उतारती है, श्रृंगार कम करती है। कम करती करती ठाकुर जी केवल अपने स्वरूप में ही रह जाते हैं। आज हरि देखियो हम नंगम नंगा। भैया कहती, अरे लाला तू तो बिना श्रृंगार के इतना सुंदर है, हे भगवान। मैया कहती है, लाला मैं तेरा श्रृंगार नहीं करूंगी, तेरे श्रृंगार से तो तेरा रूप छिपता है, तेरा रूप ढकता है, तेरा रूप आवृत होता है, तेरे रूप में आनंद में अवरोध आता है। लाला तू तो स्वयं श्रृंगारित है। हाय 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 लाला, हे श्याम सुंदर। महाराज श्री हमारे कहते हैं, परमाराध्य प्रामाणिक आचार्य, जब माता श्री भगवान वन से लौटते हैं गोष्ठ में, तो माता आरती उतारती है, श्री ठाकुर के श्री अंग में धूली को सब प्रकार से झाड़ती है और खुद ही मोहित हो जाती है। एक एक अंग ऐसा है। श्री भगवान वल्लभाचार्य जी ने कहा, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, ओहो नयनम मधुरम, फिर उनका हसितम मधुरम, उनका और अरे भैया मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ऐसे माधुर्य के महासाम्राज्य के महाअधिपति भगवान श्याम सुंदर स्वयं माधुर्य एक निधान, असीम चपल अपंग छटा मंथरम, लावण्यामृत विचि लोलित दृश्यम, लक्ष्मी कटाक्षाधृतम, कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम, कामावतारांकुरम, बालम नीलममी वयम, मधुरिम स्वराज्यम आराधनम। ओ माता कहती है, लाला तू तो स्वयं ही सुंदर है, तेरे श्रृंगार से मैं तेरा जो सौंदर्य है, माधुर्य है, इसे ढकती हूँ। ये नहीं मैंने करना। आज तो मैं ऐसे ही तेरा दर्शनानंद प्राप्त करूंगी। परमाराध्य प्रामाणिक आचार्य कहती हैं, फिर भैया पता क्या कहते, अरे तू लाला इतना सुंदर क्यों हुआ? मैं किस किस की नजर से तुझे बचाऊं? ओहो, वैसे गोपी की भक्ति का एक भाव ये भी है, गोपी कज्जल लगाती है। आजकल हम नहीं लगाते। आजकल देखा किसी को कज्जल लगाए हुए? शायद वो सुरमा डलाई विवाह के समय ही लड़के को, शायद वो महाराज वो बहनों को कुछ नेग मिलता है, वो रस्म है। लेकिन अरे रस्म है तभी विवाह होगा जब आप सुरमा डलवाएंगे बहनों से, भाभियों से डलवाते शायद, तो उनको मोटा नेग मिलता है। तो मतलब क्या है भाई?
ये हमारी रस्म सनातन धर्म में कुछ भी ऐसे ही नहीं है, ये तो भगवान की बनाई हुई रस्म है। अरे भैया, श्याम सुंदर को नेत्रों में रख कर इनकी पहले डिठोना लगाओ, कज्जल से इनका महाराज नजर न लगे इस प्रकार की सुरक्षा करो, फिर ठाकुर को हृदय में लाओ। तुम ऐसे ही ले आए तो तुम्हारी ही नजर लग जाएगी, तो इससे बड़ा क्या होगा। नजर हमेशा अपनों को ही लगती है, भगवान को नजर भगवान के भक्तों से ही लगती है। जो भगवान को बहुत चाहते हैं ना, उन्हीं की नजर लगती है। इसलिए अपनी ही नजर से भगवान की सुरक्षा करने के लिए उनसे अगर प्रेम है तो पहले नेत्रों में कज्जल लगाओ। आज से ही नेत्र में बड़ा सुंदर बड़ा अनुकूल कज्जल लगाना शुरू करो। ज्यादा नहीं लगाना तो थोड़ा ही लगाओ, लेकिन लगाओ उनका क्यों, उनका हमको नेत्रों के माध्यम से। श्री मानस जी में लिखा है, श्री पुष्प वाटिका में, नेत्र मग भगवान को हृदय आनी सियानी। रविदास जी आप जानते होंगे चौपाई को गाना। नेत्रों के मार्ग से सखी भगवान को हृदय में ले आई, लेकिन कितनी बड़ी सावधानी है। श्री गोपी ने रेड कारपेट नहीं बिछाई भगवान को हृदय में लाने के लिए, भगवान को अपने कज्जल मिश्रित नेत्रों के रास्ते से लाई। अरे ये कज्जल मिश्रित, ये काला काला कज्जल लगा के तू अपने इतने बड़े सुंदर श्याम सुंदर को हृदय में लेकर आई है। अरे तू लेकर आई है तो समझ आता, ये कैसे आ गया। तू तो प्रेम में पगी रहती है, आत्म विस्मृत रहती है, तुझे कोई नीति का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये ठाकुर इस रास्ते से कैसे आ गया। उनका गोपी तेरे भाव को समझ कर आ गया कि गोपी कहती है मैं हृदय में लाऊं, मेरी नजर ही तुम्हें किसी प्रकार से किसी संकट में ना डाल दे, पहले कज्जल मिश्रित नेत्रों से तुझे डिठोना तो लगा दूं। गोपी अपनी ही नजर से ठाकुर की सुरक्षा करती हुई आंखों में कज्जल लगाती है। अपने जीवन को मोहन पे वारी करवारा करे, अपने जीवन को मोहन पे वारी रहे। ओ अपने जीवन को मोहन पे वारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा, राधा रमन सदा हमको प्यारे लगे, श्री राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। आए हाय हाय, ये रहे का शब्द किसे ने लिखा है। ये तो कोई अनुभवी संत हो सकते हैं, कोई ग्रामर का विचार नहीं किया, कोई जय हो जय हो। राधा रमन सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। हमारे महाराज श्री भी गाते हैं और हमारे वैष्णव परम श्री रविदास जी भी गाते हैं, श्री गौरव जी भी गाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब एक ही ड्रेस पहन कर जाएंगे भगवान की सेवा में। जय हो। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड। आहा, महाराज श्री जब इस भाव से भावित, आज हमने चीर हरण का कितना सुंदर वो सत्संग सुना। हाय 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 हाय, जय जय राधा रमन। ये नंद तनुज किंकर जी ने महाराज श्री का संग किया है, सेवा की है, दर्शन किया है, उनका धरामृत पाया है, उनकी आज्ञा से बहुत कुछ पाया है, सब कुछ पाया है। ये अनुभवी हैं तो ये हमें कथा सुना कर आह्लादित करते हैं। हम तो महाराज श्री के कृपा पात्र होने के गर्व से गौरव से तो भावित गौरवान्वित हैं, लेकिन संग नहीं किया, सेवा में हमारी कभी रही नहीं। हमको
ये हृदय मिला नहीं, लेकिन आज श्रवण करके ऐसा लगता है कि अभी भी महाराज श्री का संग मिल रहा है। आज भी वो कृपा दृष्टि से सबको अपने चरित्र के द्वारा निखार रहे हैं, निखार रहे हैं। और बड़े महाराज श्री का उसमें जो बीच में प्रसंग आता है वो तो किसी को भी, अरे भगवान को भी प्रसन्न करने वाला होता है, प्रसन्न करता है। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे। वो सदा प्रसन्न, अपने स्वभाव खोए हुए को प्राप्त करना है तो ये एक एटॉमिक पावर है, इसमें भगवान के नाम भी हैं। महाराज श्री से पूछा, महाराज ये नाम भगवान की कब कृपा होगी, हमको एक बताओ, कोई डेस्टिनेशन, कोई ऐसा। हम वैसे तो नाम हमारा आनंद है, हमारा स्वभाव है, इसको छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। कोई इसकी महाराज कब पूरा होगा तो हम कुछ और प्राप्त करेंगे, हमें महाराज कुछ नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए और इसमें रुचि होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी महाराज कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे कि नाम में रुचि होने वाले व्यक्ति को क्या लगता है, वो क्या करता है, वो कैसे उठता है, कैसे बोलता है, उसका हृदय कैसा हो जाता है। महाराज श्री ने कहा, देखो भैया सुनो, आप पुरुष हो, उनका हाँ, आपकी बहना है, उनका हाँ महाराज, उनका वो राखी बांधती हैं, उनका हाँ, उनका वो राखी बांधते हुए उसके हृदय के आनंद को उसकी आंखों में, उसकी वाणी में, उसकी राखी बांधने की उस चेष्टा में अनुभव करो। ये जो हम वीडियो उतारते हैं ना, उससे उसकी जो अंतर दशा है उसको समझने में मुश्किल होती है, हम बाहर रह जाते हैं। वीडियो में सब कुछ दिखता है, वो कैसी राखी लेकर आई, कैसे राखी उन्होंने बंधाई, हमने कैसी उसकी व्यवस्था करी थी। लेकिन जब वीडियो को ना करके हम अंतर नेत्रों से, अंतर की वीडियो से देखेंगे तो आज हम चेक करेंगे कि महाराज उसका हृदय कैसा है, उसमें कैसी आत्मीयता है, कैसा गर्व है कि ये मेरा भाई है, सर्वगुण संपन्न है, सुंदर है, मेरे प्रति इतना श्रद्धा रखता है, भाव रखता है, मेरे को प्रणाम करता है। जो भाई बहनें अपने भाई अपने बहनों को प्रणाम नहीं करते, वो पुरुषोत्तमी कुंज में अभी तक उनका जो है ना कन्फर्मेशन आना बाकी है। रविदास जी बहुत बड़ी बात कह दी है, पुरुषोत्तमी कुंज में आप आते हैं, आ ही रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपकी कन्फर्मेशन की आप पुरुषोत्तमी कुंज के मेंबर हैं अभी आनी बाकी है। कन्फर्मेशन कन्फर्म कदों होवगे, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੀ ਕੁੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कन्फर्मेशन वास्ते चाहिए की है, उनका अपनी बहन को प्रणाम करना, ऐसा हृदय चाहिए। हाय 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 हाय, जय हो जय हो। लाडली किंकरी जी तो रोज ही गजब करती हैं, या देवी सर्वभूतेषु। हो महाराज सभी देवियों के दिन अनुसार नाम गाकर, और हमारी ये लक्ष्मी जी, क्या ये सत्संग का क्या आनंद स्वरूप बन गया है, भगवान ने बना दिया, गुरुजनों ने बना दिया। उसको जो आत्मीयता का सुख मिलता है, उसकी आंखों में, उसके हृदय आंखों में जो चमक आती है, हृदय में जो आनंद आता है, उसकी गतिविधि में जो लोकातीत वर्णनातीत सारे विश्व को भुलाकर उसी में डूबने का सुयोग उसको उस समय प्राप्त होता है। उस प्रकार अगर भगवान के नाम के प्रति हमें हो जाए तो नाम भगवान आहा हमको रीझे हुए हमको अपने चरणों से लगा लेंगे। हो ये परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की अभिव्यक्ति है। आहा उस बहन को देखो, अपनी बहन को देखो और उससे पूछो
वो नहीं बता पाएगी कि जब तुमने मुझे राखी बांधी हो तो तुम्हें क्या मिलता है, क्या होता है, उस समय तुम कहाँ होती हो। उनका ये तुमने क्या पूछ लिया, कोई और बात करो। नहीं मुझे यही पूछना है, मुझे पुरुषोत्तम कुंज में पूछने को कहा है। उनका वैसे तुमने क्यों पूछना। उनका मुझे भी यही चाहिए। उनका तुमने भाई ने भाई को राखी बांधनी। उनका हाँ मेरी भी एक महाराज, मैंने भी अपने एक भाई को राखी बांधनी है, बहन बन करके, स्नेहिल बन करके। और वो कौन है, अरे तेरा भाई कौन है, उनका हरि नाम, हरि नाम। मुझे उसकी रुचि बन करके उसकी कलाई में राखी बांधनी है। ये हमारे परमाराध्य प्रमाणिक गुरुदेव प्रभु का वचन है। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, अमुनि के रहे वो हमारे रहे। जब कोई ड्रेस पहनता है तो कहता देखो कैसा लग रहा हूं मैं। तो आपको कैसा लग रहा हूं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने आप में खुश हो रहा हूं। मैं दर्पण में अपने को खुद ही देख रहा हूं। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, अमुनि के रहे वो हमारे रहे। अपने जीवन को मोहन पे अपने जीवन को मोहन पे। अरे इस पंक्ति को कल शर्मा जी ने ढूंढ निकाला। पद तो निकल गया था, लेकिन इस पंक्ति को हृदय में जो अनुभव किया, इस पद को जो प्राप्त किया, चुनाव किया, वो रविदास जी हैं। लेकिन उसमें भी इस पंक्ति पर जो महाराज अपने आप को निछावर किया। ओहो, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। ये बहन भी वारी वारी जाती है अपने भाई पर, वारी वारी जाती। वो क्या करते हैं ना, दोनों भुजा आगे करके मुट्ठी बांध कर क्या करते हैं, बलैया लेते हैं। बहनें लेती है ना भाई की राखी के दिन। वैसे भी महाराज श्री कहते हैं ये केवल भाई बहन की ही ऑप्शन नहीं है। माता अपने बच्चे को डिठोना लगाकर, सजाकर, संवार कर, नहा कर जब उसे देखती है तो उस पर स्वयं ही बलिहारी होती है, उसकी बलैया लेती है। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं ऐसी हरि नाम का जप करते हुए अपने पर ही बलैया लेते रहे। तुंडे तांडव निरतिम। हा राजमाता जी कह रही हैं कई बार तो अपने मुख को ही चूमने का मन करता है हरि नाम करते हुए। इसकी रस मधुरमा में ऐसा लगता है कि अपने मुंह का आप ही चुंबन कर लें। अरे वाह भाई, अरे बलिहार है मेरा मुंह, मेरी जिह्वा, मेरे तो मैं तो तेरे पर बलिहार हूं। मेरा दिल करता तो मैं चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। हो चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। ऐसा हरि नाम जब स्वयं ही गाते हुए अपने पर ही हम निशावर हो जाएं। हा अपने पर ही रीझे हुए महाराज क्या करें उस रीझ में अपनी समाधि लग जाए। कुछ देखने का मन न करे, कुछ सुनने का मन न करे, कहीं जाने की सामर्थ्य न रहे। क्या हुआ उनका पूछो मत। आज हम बलिहार हुए अपने पर, अपनी जिह्वा पर। कृष्ण नाम पर तो बहुत बार बलिहार हुए, लेकिन आज उस जिह्वा पर बलिहार हो रहे हैं जिसने इसका उच्चारण करके उसके आनंद को घोट घोट कर मत मत के प्राणों में भर दिया है। अरे जिह्वा तेरी जय हो, अरे मुख तेरी जय हो। अरे इस मुख जिह्वा को देने वाले नंद नंदन आपकी
राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के अगर प्यार रहेंगे तो क्या होगा, अपने जिह्वा पर प्यार हो जाएगा, अपने से प्यार हो जाएगा। कोई अपने से प्यार करता है तो अपने ऊपर अत्याचार करता है, लेकिन जब कोई अपने द्वारा गाता है तो अपने ऊपर ही अपने ही वारा फेरा करो। आज कभी आपने वारा फेरा किया आपने अपना? शर्मा जी तो करते हैं, कभी किसी पर रीझ कर, कभी किसी पर रीझ कर, लेकिन नोट करो डायरी में क्वेश्चन मार्क लगाकर, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं अपना वारा फेरा अपने आप करूंगा, आप ही करूंगा। उनका क्या है तुम जिस पर करोगे? उनका जब मैं कृष्ण नाम करूंगा, कृष्ण नाम करता हूं तो मैं अपना वारा फेरा, अपनी जिह्वा का वारा फेरा खुद ही करता हूं। हाय 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 हाय, मैं अपने पर स्वतः ही बलिहार हो जाता हूं। एक पद बनाओ रविदास जी, बलि जाऊं सदा इन नैनन पर, बलिहारी छटा पर होती रहूं, कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न या सोती रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, इन आंसुओं से नित्य रोती रहूं। ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में सदा दिन रात सदा मैं रोती रहूं। एक पद बनाओ, बलिहारी जाऊं अपने जिह्वा पर, बलिहारी जाऊं अपने मोड़े पर, बलिहार कृष्ण नाम पे, राधा रमन नाम पे होती होता रहूं। कभी भूलेगा नाम ना तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न या सोती रहूं। राधा रमन पुकारा करूं, ब्रजराज राधा रमन कृष्ण नाम, तुम्हारे स्मरणानंद में दिन रात सदा मैं रोती रहूं। सदा प्रसन्न राघव राम जी कृपा कर देंगे तो ये आनंद हमारे हृदय में नित्य फूटा करेगा, चश्मे शाही की तरह। राधा कुंड में किसी पानी से, नहर के पानी से कुंड को नहीं भरा जाता, किसी बड़े बड़े महाराज कॉरपोरेशन के स्टोर से, जलाशय से नहीं भरा जाता। राधा रमन जी की जब कार सेवा होती है, 2-4 साल हो गए से केशव बाबा से मैंने कहा था, प्रभु जी ये राधा रमन की कार सेवा कब होगी? उनका 10 साल बाद होती है, लेट हो रही है। सभी श्री केशव बाबा जो राधा रमन की प्रधान है, अध्यक्ष हैं, सेवक हैं, उनसे अपील करो कि प्रभु राधा कुंड की ये कार सेवा हो। और उसमें जल स्वतः ही नीचे से आता है। ओहो, अप्राकृतिक जल है, श्री प्रियालाल जी के गोलोक का जल है, ये राधा कुंड ही गोलोक का है। इसी प्रकार हमारे हृदय में बाहर से अब जल की अपेक्षा नहीं है, हृदय में ही महाराज और बलिहारी हो अपने पर, जिसके द्वारा हम हरि नाम करते हैं, जिस जिह्वा के द्वारा हम राधा रमन, ये जिह्वा की कृपा है। ये गुरु जी भी हैं जिह्वा, ये जिह्वा भगवान भी हैं। इसलिए अरे सबकी पूजा करें, अपनी ना करें, क्यों ना करें जी?
और जिसने हमें ये पद गाने का सुख दिया है, इस कानों की आरती क्यों ना उतारे। जिन्होंने हमको कृष्ण कथा सुनने का सुख दिया है, कृतज्ञ होना तो बहुत ठीक नहीं है, कृतज्ञ रहना चाहिए। जिह्वा के कृतज्ञ, कानों के कृतज्ञ, मन के कृतज्ञ, जब ये कृष्ण में लगता है, राधा रमन जी में लगता है, आय हाय हाय हाय। इन पावों के कृतज्ञ जो हमें वृंदावन लेके जाते हैं, हाय 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 हाय। इन नेत्रों के कृतज्ञ जो श्री राधा रमन जी का दर्शन कराते हैं, हा 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 हा। अपनी पंचेंद्रिय, अपनी ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 11वां मन, इन सब की एक बार आरती करें, दिन में एक बार उनको प्रणाम करना भी जोड़ दें, क्योंकि कृतज्ञ नहीं रहना है हमको, हमको किसी का भी कृतज्ञ होना है। और हे जिह्वा, जब मैंने ये गाया तो हे जिह्वा मैं तुम पर बलिहारी हो गई। क्या दूं क्या दूं क्या दूं, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। अपना जीवन को मोहन पे वारे रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। ऐसी गाने वाली जिह्वा पर बलिहार। उनका आज मेरे नेत्रों में प्रेम आंसू आ रहे हैं। उनका क्या हुआ? उनका महाराज मैं आज किसी का कृतज्ञ हो गया हूँ, किसी ने मुझे खरीद लिया है। अरे किसने खरीद लिया? उनका एक ऐसे, उनका जिह्वा ने खरीद लिया है। उसने जब गाया तो मैं जिह्वा पर बलिहार हो गई, उसकी बलैया ली, उसका वारा फेरा किया, आप ही किया अपने जिह्वा पर। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। सदा प्रसन्न राघव जो हैं, जो अपने स्वभाव में हैं, सदा प्रसन्न राघव हैं। हम भी इस प्रकार हैं, बशर्ते कि हम उसे रियलाइज करें, हम उसे प्राप्त करें। हमें जब पता चल गया कि हमारे भीतर ही इतना आनंद है, इतने हम धनी हैं, तो फिर उसको खोकर, चलो खो दिया, लेकिन दोबारा पाने का उद्योग है। और वो उद्योग क्या है? जितने भी ये साधन है, ये उसी के उद्योग हैं। अगर भगवान के, कल हम परसों हमने सुना कि 2 फ्रंट पर चलो, एक तो साधन के फ्रंट पर, एक साध्य के उस दर्शन के फ्रंट पर। सदा प्रसन्न राघव जो राम जी हैं, उनका कैसा आनंद है उसका स्मरण करें, और हमें ये प्राप्त हो उसका जो साधन है उसमें हम सब प्रकार से समर्पित हों। जब दोनों फ्रंट से हम चलेंगे तो निश्चित हमें मंजिल, ये सुख प्राप्त होगा। और जब सुख प्राप्त होगा, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। ये रविदास जी किसी ने नहीं लिखा, ये राम जी ने लिखवाया है कि भैया तुम मेरे पर पूजा करते हो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तुम सब कुछ करते हो, लेकिन भाव एक है। कोई कहे ठाकुर जी हम आपने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। महाराज जी कहते हैं हम जो कथा करते हैं ना सार्वजनिक, वो भी कथा है, लेकिन जो अंतरंग में होती है ना, जो वृंदावन में होती है, वो बाहर नहीं हो सकती है। जो वृंदावन में करते हैं वो बंबई में नहीं करते, जो मुंबई में करते हैं वो वृंदावन में नहीं करते। तो क्या हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, आप भी इस प्रकार करते हो? उनका हाँ। उनका जो मैं कथा गीता में किया है ना, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये मेरी सार्वजनिक कथा है। अच्छा, तो आपकी जो वृंदावन के निजी प्रेमी जनों में, निज जनों में जो आपकी कथा है वो हमको सुनाओ। तो अच्छा, पुरुषोत्तमी कुंज को मैं वो कथा सुनाता हूँ।
जो मैं केवल निज जनों में ही करता हूं, कर सकता हूं, करूंगा, करता हूं। सुनो, ये पहले सुयोग नहीं बना, आज वो मेरे मन में तरंग आ गई है कि मैं वो कथा करता हूं जो मैंने गीता जी में सार्वजनिक भी नहीं कभी की। उनका वो कथा आज हम प्रेमी जनों में निज परिकर में सुनाएंगे, रमन रेती में सुनाएंगे। भगवान से पूछा, महाराज वो कथा सुनाओ। उनका, महाराज वो कथा सुनाओ, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। अरे ऐसे बन जाओ। भगवान ने कहा मेरे मन वाला हो जा। उनका, महाराज अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। मुझे बताओ कि इसमें कौन सा नमन नहीं है, कौन सा अर्चन नहीं है, कौन सा भक्त होना नहीं है और कौन से मन मना भाव वाला नहीं है। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये चार जो भगवान ने पैथियां बताई हैं, ये जो चार स्तंभ दिए हैं अपने आस्वादन के, अपने बनने के, उन स्तंभों को पूरा करने वाला एक ही हल्का सा स्तंभ है। लगता बड़ा पतला सा है, क्यूट सा है। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। हे मेरे भगवान, ये भगवान ने उस अंतरंग जन को बताया। जो कथा भगवान ने अंतरंग करनी थी वो उसने सुन ली और उसने इस पद में लिख दी और हमको प्रदान कर दी गौरव जी के द्वारा, रविदास जी की चॉइस से, और अपने परम आराध्य, सबसे बड़ी बात अपने परम आराध्य गुरुदेव प्रभु के द्वारा। भगवान कहते क्या करो, मेरे मन वाले हो वो, उनका मारे अंतरंग बात करो। अपने जीवन तुम मेरे ऊपर वारा फेरा हुआ करो, वारी वारी जंग। वो हो जय हो, जय हो। मीरा जी कहती हैं, जहां बैठा वे तित ही बैठो, जो देवे सो खाऊंगी, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, बार बार बलि जाऊंगी। मीरा जी ने भी ये भगवान का अंतरंग गोष्ठी सुनी है। मीरा जी को भी अंतरंग इस गोष्ठी का रहस्य मालूम है। बार पहले मीरा जी कह रही हैं, बेचे तो बिक जाऊंगी। जय हो, जय हो। फिर मीरा जी ने कहा, महाराज मैं आपको अंतरंग गोष्ठी मैं सुनाती हूँ। उनका वो अंतरंग गोष्ठी क्या है, बार बार बलि जाऊंगी, मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। गिरधर हमारो सांचो प्रीतम, हो गिरधर हमारो सांचो प्रीतम, उन बिन पल न रहाऊंगी, रैन पड़े तब ही उठी धाऊं, भोर पड़े उठी आऊंगी, रैन दिनावा के संग खेलूं, जो त्यों ताही रिझाऊंगी, मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी, मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। मीरा जी आखिर में कहती है, महाराज उन बेचे तो बिक जाऊंगी, जहां रखे वो रहूंगी, जो देवे सो खाऊंगी। आहा। फिर मीरा जी ने कहा, भगवान ने कहा, मीरा जी कुछ और कहो जो मुझे द्रवित कर दे, जो मुझे इस जो बोलते ना रस्सी की मिश्री,
धागे की मिश्री के कठोर को सोलबल करके, लिक्विड करके, पानी की तरह तरल करके तुम्हारी स्नायुओं में प्रवाहित कर दे, कुछ ऐसा कहो। मीरा जी ने कहा, बार बार बलि जाऊंगी। भगवान ने तत्काल अपने धागे वाली मिश्री के उस कठोर स्वरूप को सोलूबल करके पानी की तरह महाराज इतना पतला करके मीरा की स्नायुओं में प्रवाहित कर दिया। तभी तो मीरा जी इतने पद गाती हैं। इसलिए सब कुछ करते हैं। मैंने देखा कई लोग राधा रमन जी का दर्शन करते बलिहारी हो जाते, बलैया लेते, आए हाय हाय हाय। कई लोग तो वीडियो उतारने में लगे, वो भी ठीक है, जैसे जैसे किसी का हिंदुस्तान स्वतंत्र है, लेकिन आनंद तब होता है जब कोई बलैया लेता है। आए हाय 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 हाय। तो भगवान कहते हैं जो मेरी बलैया लेता है ना, वो मेरे नेत्रों में चढ़ जाता है। मीरा मीरा, अब हमको एक पद दे दिया, उनमें एक बलैया लेने वाले कौन हैं? ओ जय हो जय हो। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। रविदास जी इसमें प्यारे लगे नहीं कहा, प्यारे हैं नहीं कहा। अरे क्या शब्द प्रयोग किया है, ये शब्द घायल करने वाला है। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, अपने जीवन को उन पर, अपने जीवन को मोहन पे आए हाय वारे रहें, अपने जीवन को मोहन पे। अरे नहीं मिलता ना तो गूगल पर, गूगल बाबा को कहो इन महापुरुषों का हमें नाम चाहिए, परिचय चाहिए, हम इनकी अर्चना करेंगे। आज हमने कृतज्ञता का लेसन सुना है। जिह्वा के लिए कृतज्ञ, वाणी के लिए कृतज्ञ, सरस्वती के लिए कृतज्ञ, और एक उसके लिए भी कृतज्ञ होना है जिसने हमको महाराज झंकृत करने वाला ये प्रसाद दिया है। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहें। ओहो अपने जीवन, और तुझी आई कथाई की सुन के आयो, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। कहता की सुन के आए हो, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे। रविदास जी मैं तो बड़ा घायल हूं, मैं कोई रसिक नहीं हूं, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, लेकिन इस शब्दों ने ना मेरे पाषाण हृदय में भी कुछ न कुछ उसे अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।